एक तरफ छात्रों का भविष्य और दूसरी तरफ उस भविष्य के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकता विपक्ष। हम सभी ने देखा किस तरह से तमाम विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां तब सेकना शुरू किया जब लगा कि ये मुद्दा काफी बड़ा होने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, जंतर मंतर पर धरना शुरू किया सोनम वांगचुक ने और लगातार सरकार के सामने मांग रखी। लेकिन जब तक ये विपक्षी नेता नजर नहीं आए, जब तक ये मुद्दा बड़ा नहीं हो गया। अब उन नेताओं को लगा कि हम तो पीछे रह गए और जो छोटी पार्टियां हैं वो आगे निकल रही हैं, क्योंकि ये मुद्दा अब नेशनल लेवल से बढ़कर के अब क्योंकि विदेशी मीडिया भी इसको कवर कर रहा है तो ज्यादा बढ़ रहा है, दुनिया भर में ज्यादा फेमस हो रहा है। बस यही वजह थी कि राहुल गांधी एंड टीम मैदान में उतरती। हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी और उनकी टीम ने प्रदर्शन किया। तमाम नेता लगातार प्रदर्शन करते नजर आए, गिरफ्तारियां दी। वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे राहुल गांधी के, किस तरह से वो अपना जो प्रदर्शन है उग्र रूप बिल्कुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सवाल वही है कि राहुल गांधी जो बहुत पहले से इस मुद्दे को उठा रहे थे, वो इतना बड़ा आंदोलन शुरू क्यों नहीं करते? अब तक उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर या फिर संसद भवन के बाहर ऐसा प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आज ही क्यों किया? ये सवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन नेताओं ने और कौन कौन सी पार्टियों ने इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। और इसके अलावा अब तो ये भी बहस हो चुकी कि मुद्दा हमारा है, हमारा है, हमारा है। कांग्रेस कह रही है कि सबसे पहले नीट भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई उसका मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, राजस्थान से प्रदर्शन की शुरुआत की, युवाओं से संवाद शुरू किया, लेकिन उसका हुआ कुछ नहीं। इसके बाद आम आदमी पार्टी वो भी पीछे नहीं है और तमाम विपक्षी पार्टियां, और अब तो कुछ देखा जाए तो किसान मोर्चे के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आप देखिए कि कितना राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है इस पूरे मुद्दे को। जो छात्र मेहनत करते हैं, क्या उनको इस तरह से वो न्याय दिलवा पाएंगे? क्या वो समय वापस आ पाएगा? और क्या ये गारंटी है कि आगे आने वाले समय में इस तरह की लापरवाही नहीं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर। पूरे देश भर में हम सभी देख रहे हैं कांग्रेस किस तरह से अब प्रदर्शन कर रही है। वो जताना चाहती है कि कांग्रेस ही देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है और वो सबसे ज्यादा मुखर है युवाओं के भविष्य को लेकर के। लेकिन अगर ऐसा था, अब तक कहां थी? तो चलिए आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक क्या कुछ हुआ। शुरुआत करते हैं दिल्ली की सड़कों पर मचे सियासी घमासान से। नीट पेपर लीक के विरोध में विपक्ष ने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। संसद के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीधे पहुंच गए 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि पीएम आवास के पास। विपक्ष की मांग बिल्कुल साफ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर संसद में तत्काल चर्चा। हंगामा इतना बढ़ा कि पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को खुद मौके पर आकर के राहुल गांधी से बात करनी पड़ी। सरकार ने कहा कि वे संसद में हर मुद्दे पर बहस को तैयार है, लेकिन विरोध जता रहे नेताओं ने साफ कर दिया कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी विरोध थमेगा नहीं। नतीजा, पुलिस ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। उधर पीएम आवास के बाहर सियासत गर्म थी तो इधर जंतर मंतर मैदान जंग में तब्दील हो चुका था। कंबाइंड ग्रेजुएट पार्टी यानी कि सीजीपी, इस पुलिस कार्रवाई में दर्जनों छात्र और आंदोलनकारी घायल हुए। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती 21 साल की छात्रा राखी वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। वहीं जबलपुर के तामेश और गाजीपुर के एक मजदूर की भी गंभीर हालत है। मासूम और बेकसूर छात्रों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग को लेकर के अब दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हो गया। चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय की बेंच ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए तुरंत सुनवाई का फैसला किया है और घायलों को सफदरजंग और वेदांता जैसे अस्पतालों में मुफ्त इलाज देने का निर्देश दिया। छात्रों के बढ़ते गुस्से और विपक्ष के तीखे हमलों के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर बहुत बड़ा बयान। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक को घोर पाप करार दिया। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पेपर लीक के आरोपियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि किसी की हिम्मत युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की नहीं होगी। हमने किसी दोषी को नहीं बख्शा। अब तक 13 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।
पीएम ने साफ किया कि ये मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित और देश के युवाओं के भरोसे का। कानून में कड़े से कड़ा प्रावधान कर हर भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने का भरोसा दिया। माहौल देखिए, एक तरफ है जंतर मंतर पर खून बहाते छात्र और दूसरी तरफ पीएम आवास के बाहर गिरफ्तार होते देश के बड़े नेता और तीसरी तरफ पीएम मोदी का सख्त संदेश। अब सवाल वही है, क्या राजनीति की इस रस्साकशी के बीच उन लाखों अभ्यर्थियों को इंसाफ मिल पाएगा जिन्होंने दिन रात मेहनत करके नीट की परीक्षा दी थी? क्या संसद में इस पर आर पार की बहस से कोई ठोस रास्ता निकलेगा? तो ये जो तमाम विपक्षी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सच में छात्रों के हित के लिए हो रहा है या फिर वही बात है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।